जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, ये जो जंतर मंतर पर होया है, हमारे नादान जवान बच्चे अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, नियत थे, चुपचाप बैठ के, और इनके साथ जो व्यवहार कराया गया है, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, क्योंकि वो बात तो सैकड़ों साल पुरानी हो गई है। जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने करवाया था, वो काम दिल्ली जंतर मंतर पर होया है। हमारी जवान बेटियां, जो ये दिल्ली पुलिस के असली सिपाही थे या नकली सिपाही थे, उनका भाई वो बहुत से मीडिएटर दिखा रहे हैं, किसी का भी नेम प्लेट की वो बैज नहीं है, वो पता नहीं वो किसे कौन सी वह भाई पुलिस है, कुछ भाई सिविल ड्रेस में, वह भाई सरकारी गुंडे हैं या पुलिस वाले, उनका नहीं पता। इतना बुरा व्यवहार किया गया है, उन बेटियों के साथ इतनी अश्लीलता करी गई है, जो हमारी पुलिस बेटियों की रक्षक होया करे, उनकी इज्जत बचाया करे गुंडों से। लेकिन उन्होंने गुंडों से भी ज्यादा बेशर्मी करी है। मैं अपनी जुबान से कह नहीं सकता, कई मेरे ताई वीडियो दिखाई है, वो बेटी रो का बता रही, मेरे प्राइवेट पार्टों का छुआ गया, मेरे लात मारी गई, गंदी गालियां दी गई, जिसमें लेडी पुलिस को ना जेंट्स पुलिस के आदमियों काम कर रहे। सरकार कब तक इनकी आवाज दबाओगी? एक आदमी का इस्तीफा मांग रहे हैं, एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे सरकार तो नहीं गिरती। ठीक है भाई, इसमें 2-3 गलती हो ली उसके इस मंत्रालय से, तो उसको बदल देना चाहिए। देखो, मैं बताऊं, वैसे मैं कांग्रेस को भी ठीक पार्टी नहीं मानता, लेकिन उसमें कुछ आदमी ठीक थे। वो नेहरू के, इंदिरा के, राजीव के खिलाफ आवाज उठा लिया करते, उनमें दम था। अगियो काम गलत कर रहे हो आप। लेकिन आज इस सरकार में सारे के सारे गूंगे बहरे मुर्दे हो रहे हैं, कोई भी यह बात नहीं करया कि भैया जो इनके ऊपर जुल्म कराया जा रहा है वो गलत है। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते, एक एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लेते हुए खुद इस्तीफा दे दिया था, नेहरू ने नहीं मांगा था, क्योंकि वो जिंदा जमीर के आदमी थे, त्यागी आदमी थे, और उन्होंने जिम्मेवारी ले ली थी। आज कितने दिन से ये चल रहा है? पहले पहलवाना का आंदोलन चलिया, भाई ब्रजभूषण को इससे हटाया जा, लेकिन उन बेटियों को भी ऐसे ही पीट कर, प्रताड़ित करके उनका आंदोलन जबरदस्ती खत्म करवा दिया था। ऐसे ही आज हो रहा है। मैं एक बात बताऊं आपने, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई या उससे पहले पीछे कोई तानाशाही के काम करे, आज उस कांग्रेस का नाश हो रहा है। अगर तुम भी इसी उस पर चलते रहे, जनता की आवाज नहीं सुनी, ये हमारे मासूम बच्चे हैं, अपना भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अगर इनकी सुनवाई नहीं करी और या बर्बरता ये जुल्म इन पर बंद नहीं करे गए, तो थारा सत्यानाश हो जाएगा। कदे नहीं मानते हो, सदा सरकार में रहेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है,
जनता ही सब कुछ है। और जिस जिस देश में युवा जाग्या है उस देश में ये तानाशाह सरकार खत्म हुई है। उन्हें देश छोड़कर न पीछा छुटाना पड़ा है। और एक बात और याद आ गई मेरे, कुछ भाई इसमें जातीयवाद और धर्मवाद फैला रहे, कह रहे हैं ब्राह्मणा ने राजपूता ने इसमें नहीं हिस्सा लेना चाहिए, कोई कह रहा है हिंदुआ ने इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, रतम ने भी शर्म आनी चाहिए। ऐसी जगह भी जातिवाद फैला रहे हो। इनके अंधभक्त बनकर 1764 में राजा जवाहर मल्ल जो दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करी थी, वो आलम शाह था शायद उस टाइम मुगल शासक। उसने एक माराई झज्जर जिला में है गांव, उसकी बेटी का डोला मांग लिया था। और वो बेचारे मजबूर, ब्राह्मण की बेटी थी, वो राज से मुकाबला नहीं कर सके थे। वो महाराजा जवाहर मल के पास गए थे और जवाहर मल ने उनकी बात सुनकर और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी और उस लड़ाई को जीता था और उस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाई थी, उस परिवार की इज्जत बचाई थी। उसने तो नहीं कहा था कि भाई ब्राह्मणा की बेटी है मैं जाट हूं। अरे कुछ शर्म करो। ऐसी ऐसी जो लड़ाई चल रही है, आंखों की लड़ाई चल रही है, उसमें भी जातिवाद लेने लग रहे हो। ऊपर वाला देखने लग रहा है, समय थारा भी आओगा, तुमने भी पता लग जाएगा। ये जो सरकारी गुंडे हैं, कल ये थारी बहन बेटियां के साथ भी यो काम कर सका है। और आज भी इसमें हरेक जाति के हरेक धर्म के हमारे बालक पहुंच रहे हैं। उनके कहने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये हमारे जवान बच्चों की आवाज है और सच्ची लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, लड़नी भी चाहिए। और कल भैया अपोजिशन ने आज तो मैंने देखा नहीं, संसद से वॉकआउट कर दिया, संसद नहीं चलने दी। तुमने भी कुछ सोचना चाहिए, वॉकआउट करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें सवाल करने चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जनता ने पता लगे। विपक्ष जब कमजोर होगा, उस गांव की, उस राज्य की, उस देश की जनता की सुनाई नहीं होगी। जो काम विपक्ष में करना चाहिए, आज ये हमारे मासूम बालक करने लग रहे। विपक्ष क्यों नहीं बैठे जंतर मंत्र पर आकर? उनकी जिम्मेवारी बने है, उनको जनता अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। एक भाई हमारी ये अका की लड़ाई लड़ेंगे, तुम भी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हो, तुमने भी कुछ सोचना चाहिए। तुमने भी जनता के पास वोट लेने के लिए आना पड़ेगा, और जो आज सत्ता में बैठे इनको भी वोट लेने के लिए आना पड़ेगा। आजकल जवान बड़का की चालत है, हमारे कैसे बूढ़े तो उनका मार्गदर्शन कर सके हैं, लेकिन जो करना है जवान बालका ने करना है। ये जवान बालक चुनाव से पहले ऐसा माहौल बना देंगे, खाली भाजपा नहीं, ये दूसरी पार्टियां के आदमी भी जब वोट के लिए आओगे तो थारी ऐसी बेइज्जती करेंगे, तुमने उस मंच पर भी नहीं चढ़ने देंगे। अपना फर्ज का निर्वाह करो, जो थारी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठे उनकी भी, जो अपोजिशन में बैठे उनकी भी जिम्मेवारी बनाए। और मैं पूछना चाहूं हूं, वो तसला से कन्नड़ अन्ना हजारे ने और लाला रामदेव ने जब तुमने ये आंदोलन चलाए थे, देश की जनता ने थारे को कितना समर्थन दिया था।
हम भी गए थे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस का कुशासन से जनता परेशान हो रही थी। वो इतना भी नहीं, इतना का भ्रष्टाचार नहीं था उसमें, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन तंग आ रही थी। अरे भाई, हमने जगह जगह उनका उसमें अपने धरने प्रदर्शन भी करे थे। आज उनका नहीं पता। और मैं सलाम करता हूं इन हमारे जवान बड़का को, नियत थे, खड़े पिट रहे, भाग नहीं रहे। अरोलाला रामदेव सलवार पैर के नवाज का पंडा छुटा गया था, उनका पता लग गया। फिर अगर भाई एक बीजेपी के प्री प्लानिंग के धरने चलवा रखे थे, जिनको आज सारी सुविधा मिल रही है। बाबा रामदेव से लाला रामदेव हो गया। नकली प्रोडक्ट बैठ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इनकी जांच नहीं होगी। और लोगों का भय हो रहा, पतंजलि का खूब पैसा कमा रहा है, पार्टी फंड में दे रहा है, विदेश में जायदाद बनाने लग रहा है। मोर आ गया था भाई। तो सब न सोचनी चाहिए। और मेरे लाडलों में तब न भी समझाऊं, कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे थारा सती प्रिय आंदोलन पर कोई दाग लग जाए, थारे अंदर सरकार समर्थित आदमी भी घुसाए जाएंगे, थारा धरने को बदनाम भी किया जाएगा, आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने अपने आदमी भेजे थे, लेकिन हमारी किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, हम अपनी लाठी लेकर जा रहे थे। वो सिंगी बॉर्डर पर से भी, टिकरी बॉर्डर पर से भी लठ मार के बचा दिए थे। आजकल थारी संख्या थोड़ी है, मैं मानू हूं। जवान बालको हो, जज्बा थारा में जोश से उनको पहचान लेना, उनका कहने से तुम अपना रास्ता ना भटकना, अपनी कार्रवाई जारी रखना। और मैं सरकार से पूछना चाहूं हूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों को खालिस्तानी बताया गया था, आतंकवादी बताया गया था, और फिर एक विशेष जाति का भी नाम दे दिया था कि भाई इसमें जाट हैं, जबकि उसमें सर्वधर्म और सर्वजातीय 36 जाति उस आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, क्योंकि सभी जातियां, सभी धर्म के आदमी किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। किसान मजदूर की वह लड़ाई थी और वह जीत हुई थी। कुछ बेकाऊ नेताओं की वजह से एमएसपी का कानून रह गया था, नहीं तो उससे वो भी लागू हो जाता। और मैं पूछना चाहूं, जो ये दिल्ली के ये खाप चौधरी हैं, ये जाति के चौधरी हैं, ये अपना किसान नेता बताओ, जब शांतिपूर्वक काम चल रहा है, ये जाकर वहां पर फोटो उतरवाओ, वीडियो बनवाओ, हर तरह का साथ देने का वादा करे। अरे हम तो दूर बैठे हैं, तुम तो दिल्ली में हो, कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्या तुम भी सरकारी हो? अरे भाई, यह जनता कहने भी लग रही है और देखने भी लग रही है। ये चौधरी वाकई में सरकारी ही पता भी लग गया, कोई नहीं पहुंचा है वहां पर। अरे भले मानस हो, मैं थारा तो उम्र में बड़ा हूं, किसान आंदोलन चल रहा था, मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक आना था, मस्तनाथ झील पर हेलीकॉप्टर उतरना था, मैं भी टिकरी बॉर्डर तक आ गया था। सारे हम 60-70 आदमी थे, वो वीडियो भी वायरल हुई थी। हमने लाठी भी खाई, पुलिस की चोट भी लगी, उसकी वजह से मेरे गोड्या में दर्द है, और मेरा ये भी जो गार्ड का अपने दे, एक ने मेरे हेलमेट भी मार दिया था लोगों का, और गोड्डा में कई आराम नहीं बन रहा, मैं सारा हंड रहा हूं। सीधे लठ मारे गए थे, एक गोड्डा तक किंडम हो लिया, हर दूसरा में दर्द है, लेकिन हमने उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था।
हमने कितनी है चोट में लगी मारे, पुलिस ने गिरफ्तार करे, मारे को कोई प्रताड़ना दी गई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। रकम तो दिल्ली वाले साधन संपन्न हो, 360 के वे प्रधान बन रहे हो भाई, अखिल भारतीय जाट सभा के प्रधान भी बन रहे हो भाई, किसान यूनियन का महासचिव भी बन रहे हो, किस पे बैठे हो। मैं कड़ुआ बोलिया करूं भाई, किसी ने गलत लग गया तो कैसे कमेंट कर लियो, मैं इनकी काली नहीं मान्या करता हूं। तुमने भी शर्म आनी चाहिए। क्या तुम खाली इन पदों का उपयोग करके जो तुम अपना आप में बना रहे हो, जबकि ना तो कदे 360 इकट्ठी हुई है और ना कदे जाट इकट्ठे होकर इन्होंने ये बनाए हैं, अपना आप में बन रहे हैं भाई, पैसे वाले साधन संपन्न हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली का चुनाव में उनकी गदा भेंट कर रहे थे सत्तारूढ़ पार्टी को, निजी स्वार्थों के लिए, अपने काम निकालने के लिए। इसके संभाले में शर्म आनी चाहिए, और मेरे लाडले तुमने भी इसके संभाले तो बचना चाहिए। ये जो इस किस्म के आदमी आओ, इनको स्टेज पर ना चढ़ने दो। कुछ ये फुकरापंथी वाले जवान बालक से पता नहीं क्या कह दे, इसके संभाले ना भी रोक्या करो। ये ना तो कोई सामाजिक आदमी है, ना कोई क्रांतिकारी है, ये सिर्फ हवाबाजी 50-40 बड़का ने साथ रखे हैं, उड़े जाकर न अनाप शनाप बक्के ने वीडियो बना लिया, उनमें भी दूर रखो, तुम कामयाब होगे। और आज इनको भी पाकिस्तानी बता रहा है, कोई चीनी बता रहा है, कोई आतंकवादी बता रहा है, इन जवान बच्चा ने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने लग रहे। अरे रोड़ा पर चलते भी नहीं बख्शे गए। जो रोड़ा पे एक बेटे का मैंने वीडियो देखी थी, वो कोचिंग के लिए जा रहा था, 15-16 साल का, रो था बेचारा, उसके लठ मारे गए। उसने कही भी मैं उसमें शामिल नहीं हो रहा, मैं तो कोचिंग करने के लिए जाऊँ, लेकिन दिल्ली पुलिस वाला ने, अगर भैया दिल्ली पुलिस के समर्थित बदमाश थे, उस बेटे को मार कर उसको भद्दी गालियां दी गई। उसका क्या कसूर था, बेचारा मासूम फरिश्ता, उसने कोई राजनीति का मतलब ना और कोई उससे ना। तो भाई पुलिस वाले तुमने भी सोचना चाहिए, सदा पुलिस में नहीं रहोगे, तुमने रिटायर होकर समाज में भी आना पड़ेगा, और फिर जब थारे बड़का का भविष्य खराब होगा तुमने ये पता लग जाएगा। एक भाई जब वो बालक लड़ाई लड़ रहे थे, हम उस टाइम अगर ये फोर्स वाले एक आवाज उठा लेते एक भाई हम किसी के नियत था अगर लठ नहीं मारेंगे, बेशक से हमारे ऊपर कार्रवाई कर दो, पूरी फोर्स को कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता। ठीक है, न्यायालय भी इनके अधीन है, लेकिन समाज बैठा है, समाज थारी मदद करेगा। और आज समाज तुमने गाल देने लग रहा है, उनके पते लगने लग रहे हैं, यो छोरा फलानी जगह का, यो फलानी जाति का, यो फलाना वो, उनके माँ बापा की भी बदनामी होने लग रही है, उन गामा की भी बदनामी होने लग रही है। और ये भाई जो ये अपना अपना संगी बताओ हैं, ये सरकार के उसमें पत्थर मारे हैं फोर्स की ड्रेस पहन कर, वो भी वीडियो वायरल हो रही है। और अब प्रदर्शनकारी तो पत्थर मार दिया करे, लेकिन फोर्स वाले उनका बेचारा का पत्थर मारने लग रहे। शर्म करो कुछ। अगर नहीं मानोगे तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। ठीक है, तुम भाई सरकार पर प्रमोशन भी पा लोगे, थारी नौकरी भी बनी रहेगी भाई, तुमने ये कोई इनाम भी दे देंगे इसने अगर तुम फाइल कर दोगे तो, लेकिन ऊपर वाला थारा हिसाब जरूर ले लेगा। अगर भाई
तन्ने ये जुल्म क्यों करा। तो साथियों, हम भी एक ये दूसरा मसला में फंस रहे हैं। हम ये करके असल तो भी पुलिस मान जाएगी, अगर नहीं मानती है तो फिर असली सर्वा खाप, चाहे वो दिल्ली दे आता है, चाहे और उत्तर भारत की खापे हैं, जो असली हैं, वो कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हम इकट्ठे होकर फैसला लेंगे, क्योंकि हम अपने समाज के बच्चे पर जुल्म सहन नहीं कर सकते। तो यह पुलिस से इसका 5-4 दिन में भाई न, ये हमारे प्रधानमंत्री जी इसका हल कर दे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ऐसा ना हो एक भाई नेपाल का, बांग्लादेश का, लंका वाला हिस्सा ना दो रहा जाए देश में भी। फोर्स भी बगावत पा जाती है, किस देश की नहीं आई है। जब इतने जुल्म होंगे तो उनकी भी आंख खुलेंगी। अरे ऐसा ना हो अगर अपना भाजना भी मुश्किल हो जाए। जिस दिन यह जनता जाग जाएगी, हवाई अड्डे भी जनता आ जाएगी, हेलीकॉप्टर पर भी कब्जे कर लिए जाएंगे और भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस घमंड न, गरूर न त्याग के इन बच्चों की सुनवाई कर लो। नहीं तो इंदिरा को तानाशाह बताओ हो, सबसे बड़ा तानाशाह नरेंद्र मोदी को कहा जाएगा जब इतिहास होगा। एक बार नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी तानाशाही करी, वो भी देश का भविष्य बच्चा के ऊपर। कहाँ मानव आयोग, क्या वो भी सरकार का जो कहती है यो काम कर रहे हैं? ये मानव नहीं है, ये हमारे नदान बेटा बेटी, इनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं नियत था के ऊपर। वो किस छोड़ा है? सारा का सारा सौदा भाई सरकारी है, इनकी कोई सुनाई नहीं करेगा। और आजकल राजनीति में जो आदमी चले जा है जी, ना पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, उनका जमीर मर जाए, उनकी आत्मा मर जाए, वो सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार के कहने की कार्रवाई करेंगे। बेशक से कितने नियत हैं कि जान चली जा, कितनी बहन बेटियां की आबरू तार हो जाए, उनके ऊपर कितने जुल्म करे जा, उनकी आत्मा नहीं जागेगी। तो तुमने भी सोचना चाहिए। सदा किसी की सत्ता नहीं रही है, सदा किसी की सरकार नहीं रही है, बदलाव जरूर आओगा। जब कांग्रेस का टेम आया तो थारा भी टेम आओगा। और मैं एक बार फिर बताऊं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं, सामाजिक आदमी हूं। जैसा जो करता है उसकी बताया करो। कोई कांग्रेस वाला काली मानक बनो कह हमके भी सत्ता में हाँ, हमने क्यों कह है, तो तुम भी अपना फर्ज नहीं निभा रहे। और जो ये तुमने कराया वो हकीकत से मैंने सारी चीज देखी है, इमरजेंसी भी देखी है, उसके बाद की भी जातियां देखी हैं। अरे भाई भी के तो न्यू डालो, हमारे पोते पोते भी देखने लग रहे हैं, जो ये कुकर्म करने लग रहे हैं। लेकिन एक दिन वक्त आओगा और उस दिन सब न पछताना पड़ेगा, और उस दिन आँख खुल जाएंगी। साथियों, आप भी दियो अपने विचार। भाई मैंने ये बात ठीक कही है कि गलत कही है? भाई एक आध आदमी कह दे है अगे अनपढ़ बूढ़ा मुंह बांडा ही के पेरा, भाई मैं अनपढ़ बराबर हूँ 10वीं पास मैंने के पेरा। एक बात और याद आ गई मेरे, अपना जमीर जिंदा रखने के लिए मैं भी सरकारी नौकरी लगा था, 2 साल करी थी, लेकिन वहां पर आत्मसम्मान पर बात आ गई थी, मैंने रिजाइन कर दिया था। न्यू लिख के पकड़ा दिया था, ले भाई संभाल, लेकिन मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, सरकार की नौकरी करूं, सरकार को जनता टैक्स दे है उससे तनख्वाह लूं। तो सरकार को जो जनता टैक्स देना उनकी तनख्वाह मिला है, तुमने उन सुविधा मिला है। इसलिए जनता का बारे में सोचना चाहिए, नौकरी का बारे में नहीं। आगे आपकी मर्जी है, मैं भूखा नहीं मरिया, ठीक है, दो भैया में इज्जत है,
अपने बालक जितने पढ़े हुए पढ़ाए, ठीक उनके ब्याह शादी करी, क्योंकि मेरी परमात्मा में नहीं थी, परमात्मा तो मैं डरा करूँ। आज उसने ठीक मेरा गुजारा चला रखा है। तो तुम भी भाई ये जो कर्मचारी हैं इसके संभाले सोच लियो। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।